हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारा आज का टॉपिक है थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दैट इज़ गिवन बाय जीन पियाजे एंड इट इज़ आल्सो नोन एज पियाजेस कॉग्निटिव थ्योरी और कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ पियाजे। तो सबसे पहले हम जीन पियाजे के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जीन पियाजे का जन्म 9 अगस्त 1896 में स्विट्ज़रलैंड में हुआ। इस वजह से इन्हें स्विस साइकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं और 84 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हुई सितंबर 16, 1980 में। और पियाजे ने जो भी थ्योरीज दी थी, जो उनके 3 बच्चे थे जैकलीन, ल्यूसियंस एंड लॉरेंट, उनको ऑब्जर्व करके ही दी थी। जो भी उनके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन आ रही थी, जो भी उनकी डेवलपमेंट हो रही थी, उसी के बेसिस पे उन्होंने अपनी थ्योरीज दी थी। 20th सेंचुरी में डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के एरिया में पियाजे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रिसर्चर रहे। उनको जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। तो इसमें आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि पियाजे को रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट माना जाता है, यानी उनका मानना था कि बच्चे की जो भी डेवलपमेंट होती है वो सेल्फ एक्टिविटी की वजह से होती है। लेकिन एक और साइंटिस्ट थे वाइगॉस्की, उनको सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट माना जाता है। उनका मानना था कि बच्चे की जितनी भी डेवलपमेंट होती है वो होती है सोसाइटी के ज़रिए। तो इसमें आपको याद रखना है कि पियाजे को बोला रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट और वाइगॉस्की को बोला सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। जीन पियाजे ने इस बात के ऊपर स्ट्रेस किया था कि बच्चे एक्टिवली अपनी अंडरस्टैंडिंग को इस दुनिया से कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, वो खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा नहीं होता कि बच्चे के दिमाग में जो भी एनवायरनमेंट में वो चीज़ें देख रहा है तो वो इन्फॉर्मेशन खुद उसके दिमाग में चली जाएगी, लेकिन एक बच्चा सीखने के लिए इंटरेस्टेड भी होना चाहिए। ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज़ कॉग्निशन, आखिर संज्ञान है क्या। तो टर्म कॉग्निशन लेटिन वर्ड कॉग्नोशियर से ली गई थी, जिसका मतलब था टू नो, टू रिकॉग्नाइज एंड टू कॉन्सेप्चुलाइज, यानी जानना, पहचानना। कॉग्निशन यानी संज्ञान एक ऐसी मानसिक क्रिया है जिसके ज़रिए हम अपने विचार, हमारे एक्सपीरियंस और हमारी सेंसेस के ज़रिए नॉलेज को एक्वायर करते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि आखिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट है क्या। तो अगर सिंपल वर्ड्स में हम बात करें तो जब भी किसी बच्चे में सोचने समझने की क्षमता आ जाती है तो इसका मतलब उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है, यानी द एक्विजिशन ऑफ एबिलिटी टू थिंक, टू रीज़न एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमारी जितनी भी मेंटल प्रोसेसेस हैं वो रिलेटेड है हमारे कॉग्निशन से। तो जब हमारे सोचने समझने की क्षमता विकसित हो जाती है, हम चीज़ों का कारण ढूंढने लगते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एबल होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारी कॉग्निशन डेवलपमेंट हो रही है। नेक्स्ट इज़ हाउ कोग्निटिव डेवलपमेंट अक्कर्स, यानी कोग्निटिव डेवलपमेंट होती कैसे है। तो इसमें सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारे कॉग्निशन भी इंक्रीज़ होता जाएगा। मतलब जैसे हमारी आयु में वृद्धि होती है उतने ही हमारी संज्ञान में भी वृद्धि होती जाती है। और इसमें हमारे पास 2 टर्म्स आती हैं, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। एसिमिलेशन यानी कुछ ऐड करना, अकोमोडेशन मतलब मॉडिफाई करना। तो जब हम अपनी इन्फॉर्मेशन में कुछ ना कुछ ऐड ऑन करते रहते हैं, हम उसको मॉडिफाई करते रहते हैं, तो वैसे वैसे हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती जाती है। पियाजे ने अपनी थ्योरी में कुछ की कंसेप्ट दिए जिसको उन्होंने स्टेजेस ऑफ अडेप्टेशन भी बोला। ये हमारे पास हैं स्कीमा, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्कीमा की। किसी भी बच्चे की बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, एक स्कीमा है, यानी जो उसकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो उसकी प्रीवियस नॉलेज है, उसको हम बोल देंगे स्कीमा। इसको हम पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज भी बोल सकते हैं। इट मीन्स स्कीमा आर ऑलरेडी इन आवर ब्रेन, यानी जो भी हमें पहले से पता है वो क्या है, स्कीमा है। स्कीमा जो है हर एक पर्सन का अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ क्रिसमस की, तो जैसे मैंने क्रिसमस की बात की तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आ गया सेंटा क्लॉज, क्रिसमस ट्री, आइस, गिफ्ट। तो वैसे जैसे मैंने क्रिसमस बोला तो आपके दिमाग में कुछ और चीज़ें आ गई होंगी। हो सकता है आपके दिमाग में जीसस आ गए होंगे, चर्च आ गया होगा, क्रिश्चियंस आ गए होंगे, कैंडल आ गई होगी, या आपके दिमाग में ये आ गया होगा कि उस दिन छुट्टी होती है। तो ये क्या है, स्कीमा है, मतलब जो हमारे दिमाग में ऑलरेडी फीड है। वैसे अगर मैं दिवाली बोलती हूँ तो मेरे दिमाग में कोई और चीज़ आएगी, आपके दिमाग में कोई और चीज़ आएगी। यानी जो चीज़ें हमें पहले से पता है, जो हमारे दिमाग में ऑलरेडी फीड हैं, दैट पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज स्कीमा। नेक्स्ट हमारे पास आता है एसिमिलेशन। जैसे मैंने आपको पहले बताया, एसिमिलेशन मतलब ऐड ऑन करना, मतलब जो चीज़ हमें पहले से पता है, जो हमारा एग्जिस्टिंग स्कीमा है, हम उसके अंदर कोई नई इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हैं, तो हम उसको बोलेंगे एसिमिलेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई 2 साल का बच्चा था, उसने एक आदमी को देखा, उसने टोपी पहनी हुई थी,
और उसके साइड के बाल थोड़े घुंघराले थे। तो उसको देख के वो एकदम से बोलने लग गया क्लॉन 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 या जोकर जोकर। तो इसका मतलब है कि उसने वो चीज़ कहीं देखी होगी, किसी ना किसी मूवी में देखी होगी, या कोई वीडियो देख रहा होगा वहाँ देखी होगी, या किसी पार्टी में देखा होगा। तो उसने एकदम से उस चीज़ पे रिएक्ट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है एकोमोडेशन। इसका सिंपल सा मतलब है मॉडिफाई करना, एडजस्ट करना या चेंज करना। यानी जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है हम उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन करते हैं, उसको थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं, उसमें थोड़ी एडजस्टमेंट करते हैं। जैसे हमने अभी क्लॉन या जोकर वाले इंसिडेंट की बात की, तो जैसे उसके पापा ने सुना, उसके पापा ने उसको बताया कि बच्चे ये कोई क्लॉन नहीं है, ये कोई जोकर नहीं है। तो उन्होंने उसको कोई और चीज़ बता दी कि जैसे इसने कोई फ़नी कॉस्ट्यूम भी नहीं पहना है, ये लोगों को हंसा भी नहीं रहा है कुछ सीली हरकतें करके, तो ये क्लॉन नहीं है। तो बच्चे ने वो सारी चीज़ें जो थी अपने दिमाग में अडेप्ट कर ली कि अगर कोई क्लॉन होगा तो उसने टोपी तो पहनी ही होगी और उसके बाल भी घुंघराले होंगे, लेकिन उसका कॉस्ट्यूम भी कैसा होगा, फ़नी होगा, वो सीली हरकतें करके लोगों को हंसा रहा होगा, तो हम उसको क्लॉन बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है इक्विलिब्रियम, यानी एक बैलेंस बनाना। इक्विलिब्रियम तब आएगा कि बच्चे की जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसका जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है, उसमें वो न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड ऑन कर रहा है और उसको खुद में अडेप्ट कर रहा है, उस चीज़ को समझ रहा है। इक्विलिब्रियम एक बच्चे को हेल्प करता है कि कैसे एक स्टेज से दूसरी स्टेज में मूव ऑन करना है। इस प्रोसेस को आप सिंपली इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, स्कीमा, यानी जो हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज हमारे दिमाग में ऑलरेडी फीड है। उसके बाद हमारे पास आ गया एसिमिलेशन, यानी हमने उसमें क्या किया, कुछ नया ऐड ऑन कर दिया। फिर उसके बाद आता है हमारे पास इक्विलिब्रियम, यानी हमने उसमें क्या कर दिया, एक बैलेंस बना दिया। उसके बाद आता है एकोमोडेशन, यानी हम न्यू सिचुएशन में कैसे उस चीज़ को एडजस्ट कर रहे हैं। अगर मैं इस होल प्रोसेस का आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, एक बच्चा था, उसके दिमाग में ये चीज़ फीड थी कि अगर आसमान में कोई चीज़ उड़ती है तो वो क्या है, बर्ड है। तो वो उसका था स्कीमा। फिर उसके बाद वो कहीं जा रहा था, उसने आसमान में एरोप्लेन को देखा, फिर उसने देखा कि ये तो उड़ रही है चीज़, तो ये क्या है, बर्ड है। तो उसने अपनी मम्मा को बोला कि ये क्या है, बर्ड है। वो आ गया उसकी एसिमिलेशन। उसके बाद उसकी मम्मा उसको बताती है कि बच्चे, हर कोई चीज़ जो आसमान में उड़ती है वो बर्ड नहीं होती, ये एरोप्लेन है। हर एक चीज़ जो आसमान में उड़ रही है वो बर्ड नहीं है। तो उसमें क्या आ जाएगा, एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा कि हर आसमान में उड़ती हुई चीज़ क्या है, बर्ड नहीं होती। फिर उसके बाद उसकी मम्मा ने उसको कुछ उसकी फीचर्स बताई कि ये बर्ड क्यों नहीं है, ये एरोप्लेन है। तो उससे उसने अपनी इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई किया, उसको एडजस्ट किया, तो उसको हम बोलेंगे एकोमोडेशन। और ये जो प्रोसेस है ये इसी सीक्वेंस में चलेगी। सबसे पहले आएगा एसिमिलेशन, फिर इक्विलिब्रियम एंड देन एकोमोडेशन। यहाँ पे ये चीज़ें मैंने आगे पीछे डाली थी ताकि एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको इन चीज़ों को अच्छे से समझा पाऊँ कि आखिर ये चीज़ है क्या। तो आपको इनको एक सीक्वेंस में ही अरेंज करना है, एसिमिलेशन, इक्विलिब्रियम एंड देन आएगा अकोमोडेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, या इनको बोलते हैं 4 स्टेजेस ऑफ पियाजे। सो फर्स्ट इज सेंसरी मोटर स्टेज, जो होगी फ्रॉम बर्थ टू 2 years। देन सेकंड इज प्री ऑपरेशनल स्टेज फ्रॉम 2 to 7 years। थर्ड इज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज फ्रॉम 7 to 11 years। एंड फोर्थ इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज फ्रॉम 11 to 15 years। फर्स्ट इज सेंसरी मोटर स्टेज, यानी जन्म से 2 साल तक। इसको इन्फेंसी स्टेज भी बोलते हैं। इन चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा तो उसको देख के भी आप इन स्टेजेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है कि बच्चा अपनी सेंसेस के ज़रिए सीखता है। वो किसी चीज़ को टच करके, फील करके, देख करके, स्मेल करके, या अपने मोटर एक्शंस के ज़रिए सीखेगा। इसमें ऑब्जेक्ट परमिनेंस होती है, यानी आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला कॉन्सेप्ट चलता है स्टार्टिंग में। जैसे कोई बच्चा अगर 1 साल का है, वो किसी चीज़ से खेल रहा है, आपने एकदम से उस चीज़ को उठाया और कहीं छुपा दिया, तो वो क्या करेगा, थोड़ी देर रोएगा, उसके बाद उस चीज़ को भूल जाएगा कि वो चीज़ थी। लेकिन जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, वो 2 साल का हो जाएगा, उसके बाद वो क्या करेगा, उसको याद रहेंगी वो चीज़ें कि मेरे हाथ में ये चीज़ थी, वो चीज़ कहाँ गई। इस स्टेज में सेंसेस ही टीचर होती हैं। बच्चा अपने हाथ के ज़रिए, आँखों के ज़रिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ के ज़रिए सीखेगा। और इस स्टेज में गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। जैसे अगर बच्चे को कोई चीज़ सामने दिख रही है तो वो क्या करेगा, क्रॉल करके उस तक पहुंचने की कोशिश करेगा। तो यानी बच्चे में गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। और इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है कि इस स्टेज में डेफर्ड इमिटेशन होती है, यानी बच्चा जो देखेगा वही करेगा। अब बच्चा अपनी मम्मी को देख रहा है कि वो मेकअप कर रहे हैं, मम्मी कहीं इधर उधर गई तो फटाफट क्या करेगा, लिपस्टिक उठाएगा, बिंदिया उठाएगा और वो चीज़ों को अपने फेस पे लगा लेगा। जब वो पापा को देख रहा है कि पापा शेव कर रहे हैं तो फटाफट वो क्रीम उठाएगा और अपने भी मुंह पे लगाना शुरू कर देगा।
और इस स्टेज के एंड तक बच्चा सिंबॉलिक एक्टिविटीज़ करना भी शुरू कर देता है। जैसे अगर उसको कोई चीज़ चाहिए तो उसकी तरफ पॉइंट आउट करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी 2 से 7 साल तक। इसको टॉडलर एंड अर्ली चाइल्डहुड भी बोलते हैं। ये स्टेज तब शुरू होती है जब बच्चा कुछ सिंबल्स का या लैंग्वेज का थोड़ा थोड़ा यूज़ करना शुरू कर देता है, लेकिन वो लॉजिक अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो इस स्टेज को बोलते हैं कि तर्क से पहले की स्टेज है, लॉजिक से पहले की स्टेज है। ये स्टेज 2 सब स्टेजेस में डिवाइडेड है, प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज एंड इंट्यूटिव स्टेज। प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज आती है 2 से 4 साल तक। इसमें बच्चे की वर्बल रिप्रेजेंटेशन थोड़ी बढ़ने लगती है, लेकिन साथ ही बच्चा ईगोसेंट्रिक हो जाता है। वो ये सोचता है कि जो चीज़ मेरे को अच्छी लग रही है वही सबको अच्छी लग रही होगी, और वो क्या करता है, रोल प्ले करना शुरू कर देता है। जैसे कोई बच्ची है, अगर उसके पास कोई डॉल है तो वो उसकी खुद ही मम्मा बन जाएगी और उस डॉल को रियल बेबी सोचेगी। वैसे ही सेकंड आती है इंट्यूसिव स्टेज, जो कि 4 से 7 साल तक होगी। इसमें स्पीच थोड़ी सोशल हो जाती है और जो ईगोसेंट्रिक बिहेवियर होता है बच्चे का वो थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। इस स्टेज की भी कुछ की फीचर्स हैं, जैसे हमने अभी बात की कि स्टेज में बच्चे में ईगोसेंट्रिज्म आ जाता है। जैसे मान लो अगर कोई बच्चा शरारत कर रहा है और एकदम से उसके पेरेंट्स आ जाते हैं तो वो क्या करता है, एकदम से अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो ये सोचता है कि मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, मैं इनको नहीं देख पा रहा हूँ, तो ये भी मुझे नहीं देख पा रहे हैं। फिर सेकंड हमारे पास आती है एनिमिज्म, यानी बच्चा नॉन लिविंग थिंग्स को भी लिविंग की तरह ट्रीट करना शुरू कर देता है। जैसे कोई बच्चा अपनी डॉल को भी कपड़े पहनाएगा, उसको भी फीड करेगा। और इस स्टेज में जैसे किसी बच्चे के पैर के ऊपर कोई बॉटल गिर जाती है तो वो रोने लग जाएगा, लेकिन अगर हम बॉटल को भी 2 मार देंगे कि तूने हमारे बच्चे को लगा दी, तो क्या करेगा, खुश हो जाएगा कि इसको भी मार पड़ गई। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंसंट्रेशन, यानी वो एक ही चीज़ पे अटक जाएगा, वो बाकी सारे एस्पेक्ट्स को इग्नोर कर देगा। जैसे किसी बच्चे के आगे आपने एक 10 रुपये का नोट रख दिया और एक साइड कुछ सिक्के रख दिए, तो वो क्या करेगा, उन सिक्कों को एकदम से उठा लेगा कि ये सिक्के ज़्यादा हैं, ये नोट तो कम है, ये सिर्फ एक ही है। और इस स्टेज में बच्चे में कुछ सिंबॉलिक थॉट आ जाते हैं। जैसे वो कहीं पे अगर ए देखेगा तो फटाफट पहचान लेगा कि ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी 7 से 12 साल तक। इसको चाइल्डहुड एंड अर्ली एडोलेसेंस भी बोलते हैं। अब हमारे पास थी प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसमें बच्चे को किसी लॉजिक के बारे में पता नहीं था, लेकिन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है। तो इस स्टेज की सबसे पहली फीचर हमारे पास आ जाती है सीरिएशन, यानी वो चीज़ों को एक प्रॉपर क्रम में, एक प्रॉपर पैटर्न में लगाना शुरू कर देगा। जैसे हम किसी बच्चे को कुछ अलग अलग साइज़ के ब्लॉक दे रहे हैं तो वो क्या करेगा, उनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में लगा देगा। नेक्स्ट इज़ ट्रांसिटिविटी, यानी बच्चा लॉजिकल रिलेशनशिप्स को समझना भी शुरू कर देगा। जैसे अगर हम उसको बताएंगे कि ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो उसको समझ आ जाएगा कि फिर तो ए सी से भी बड़ा होगा। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन, यानी बच्चा चीज़ों को क्लासीफाई करना शुरू कर देता है। वो एक आइडिया को बाकी चीज़ों में भी सेट करने की कोशिश करता है। जैसे उसको पता लग गया कि डॉग होता है, तो साथ ही उसको ये भी पता लग गया कि एक क्लास हमारे पास होती है एनिमल्स, तो उसको ये चीज़ पता लग जाएगी कि डॉग भी एक एनिमल है। नेक्स्ट इज़ डिसेंट्रिक, यानी बच्चा अलग अलग पहलुओं को देखना शुरू कर देता है। यानी अगर हम सेम अमाउंट ऑफ वाटर या कोई भी चीज़ 2 कप में डाल रहे हैं, चाहे वो कप अलग अलग शेप के भी होंगे, फिर भी बच्चा समझ जाएगा कि इन दोनों में क्या आ रहा है, बराबर ही आ रहा है। नेक्स्ट आता है रिवर्सिबिलिटी, यानी बच्चा ये चीज़ समझ आता है कि अगर हम किसी भी नंबर या ऑब्जेक्ट को चेंज कर रहे हैं तो अपनी ओरिजिनल स्टेट में दोबारा आ सकते हैं। जैसे 4 + 4 = 8, लेकिन अगर हम 8 - 4 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। कंजर्वेशन, यानी बच्चा समझ जाता है कि कोई भी चीज़ है वो क्वांटिटी, लेंथ या नंबर के बेसिस पे रिलेटेड नहीं होती। जैसे हमने नोट और सिक्के का एग्जांपल लिया था, उसी तरह से अगर हम बच्चे के सामने अगर 10 रुपये का नोट रख रहे हैं और दूसरी साइड 1-1 रुपये के 10 सिक्के रख रहे हैं, तो वो समझ जाएगा कि ये दोनों क्या हैं, सेम है। नेक्स्ट आता है एलिमिनेशन ऑफ ईगोसेंट्रिज्म, यानी बच्चे का जो ईगोसेंट्रिक बिहेवियर होता है वो इस स्टेज पे ख़त्म हो जाता है। उसको ये समझ आ जाता है कि ज़रूरी नहीं जो चीज़ मेरे को अच्छी लग रही है वो सबको अच्छी लग रही हो। और इसमें बच्चा बहुत सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करना शुरू कर देता है, जैसे चीज़ों को जोड़ना, उनको अलग करना, मल्टीप्लाई करना, रिपीट करना, डिवाइड करना। लास्ट इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी 12 साल और उससे ऊपर की स्टेज। इसको एडोलेसेंस एंड अडल्टहुड स्टेज भी बोलते हैं। इसमें हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कि इसमें हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग आना शुरू हो जाती है, यानी बच्चे को अगर हम कोई रूल बताएंगे उसके बाद एग्जाम्पल बता रहे हैं तो वो तब भी उन चीज़ों को समझ लेता है। इसमें बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट और लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है, यानी वो चीज़ों को इमेजिन करना शुरू कर देता है। वो किसी भी प्रॉब्लम को लॉजिकल और एक मेथडोलॉजिकल वे में सॉल्व कर सकता है, और अगर उसको कोई भी चीज़ करनी है तो वो उस चीज़ को एक प्रॉपर प्लानिंग से करेगा। तो इस स्टेज में बच्चे की जो थिंकिंग है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है और लॉजिकल हो जाती है।
तो इसमें आपको 4 स्टेजेस का ध्यान रखना है। सबसे पहले सेंसरी मोटर स्टेज फ्रॉम बर्थ टू 2 years, प्री ऑपरेशनल स्टेज फ्रॉम 2 to 7 years, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 years और कहीं कहीं 7 to 12 years भी दिया होता है, एंड लास्ट इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज फ्रॉम 12 एंड अबव। तो इसमें आपको मेन चीज़ें याद रखनी है। जैसे सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा अपनी सेंसेस के ज़रिए सीखेगा, उसमें डेफर्ड इमिटेशन होगी, वो दूसरों की नकल करेगा। जैसे ही बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में जाएगा तो उसमें एनिमिज़म आ जाएगा, वो नॉन लिविंग थिंग्स को भी लिविंग सोचेगा, उसमें लॉजिक की कमी आ जाएगी, सिम्बॉलिकल थॉट आ जाएंगे, वो ईगो सेंट्रिक हो जाएगा। फिर उसके बाद कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जैसी होगी तो उसमें लॉजिक आना शुरू हो जाएगा, वो क्लासिफिकेशन करना शुरू कर देगा, ईगो सेंट्रिज्म थोड़ा कम हो जाएगा। और जैसे ही फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आएगी तो उसमें लॉजिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाएगी, डिडक्टिव रीजनिंग आ जाएगी। मतलब जैसे जैसे बच्चा बढ़ रहा है तो उसके बिहेवियर में भी मॉडिफिकेशन आ रही है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इम्फेसिस करती है डिस्कवरी अप्रोच इन लर्निंग पे, और इसके ज़रिए हम बच्चे के डेवलपमेंटल लेवल के अकॉर्डिंग करिकुलम को तैयार कर सकते हैं। इस थ्योरी से हमें पता लग जाता है कि डिफरेंट स्टेजेस पे बच्चे का बिहेवियर कैसे मॉडिफाई होता है, कैसे डेवलप होता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग करिकुलम को मॉडिफाई कर सकते हैं, करिकुलम को बना सकते हैं। हम क्लासरूम एक्टिविटीज़ को अरेंज कर सकते हैं और बच्चे को सेल्फ लर्निंग के लिए एनकरेज कर सकते हैं। इसके ज़रिए पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शंस को भी एनकरेज किया जा सकता है और बच्चे के हर एक लेवल के अकॉर्डिंग उसको इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती हैं कि वो आगे क्या कर सकता है, एंड टाइम टू टाइम हम उन इंस्ट्रक्शंस को भी चेंज कर सकते हैं। इसके ज़रिए हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही वेरियस को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दी जा सकती है। और पियाजे के अकॉर्डिंग मेन गोल ऑफ एजुकेशन था क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप करना, क्योंकि पियाजे ने बच्चे को एज ए लिटिल साइंटिस्ट बोला और कहा चिल्ड्रन इज़ द एक्टिव कंस्ट्रक्टर एंड बिल्डर ऑफ नॉलेज। कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन की बात करें तो पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एजुकेटर्स को, पेरेंट्स को, इन्वेस्टिगेटर्स को हेल्प करती है कि वो बच्चे की डिफरेंट स्टेजेस जो हैं डेवलपमेंट की, उनको कॉम्प्रीहेंड कर सकें। ये इस चीज़ के बारे में बताती है कि एक बच्चा और एक अडल्ट किस तरीके से सोचता है। पियाजे की डिस्कवरीज़ को ध्यान में रख के बहुत सारे स्कूल प्रोग्राम्स को रीडिज़ाइन किया जा सकता है। पियाजे का पूरा ध्यान था मेंटल प्रोसेसेस और रोल ऑफ बिहेवियर के ऊपर। इस वजह से उन्होंने डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में एक रिवॉल्यूशन, एक क्रांति लाई। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।